रात के 11 बजे राहुल ने कमरे का दरवाज़ा खोला। रेशमा को देखकर होश उड़ गया। बेलिबास बिस्तर पर लेटी थी। राहुल ने रेशमा को अपने बाहों में जकड़ लिया। रेशमा के ऊपर राहुल चढ़ गया। रेशमा की चिड़िया में ज़ोर ज़ोर से मालिश करने लगा। रेशमा की उम्र अभी सिर्फ 19 साल थी और वह एक साधारण, समझदार तथा अपने परिवार से बेहद जुड़ी हुई लड़की थी। उसकी दुनिया उसके घर, पढ़ाई और कुछ छोटे बड़े सपनों के इर्द गिर्द घूमती थी। उसकी बड़ी बहन की शादी को 4 साल हो चुके थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। और जीजा जी का घर में आना जाना लगा रहता था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। रेशमा और जीजा जी के बीच रिश्ता बिल्कुल वैसा ही था जैसा एक साली और जीजा जी के बीच होना चाहिए। हल्का फुल्का मजाक, हंसी और सामान्य बातचीत। परिवार में खुशियों का माहौल रहता था और किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि समय के साथ चीज़ें बदल सकती हैं। धीरे धीरे बिना किसी को एहसास हुए मजाक और बातचीत की सीमाएं धुंधली होने लगी। कभी कभी बातें ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती और दोनों इसे सामान्य समझकर नज़रअंदाज कर देते। एक दिन ऐसा आया जब घर में सिर्फ रेशमा और जीजा जी ही थे। बाकी सभी लोग किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हुए थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। टीवी चल रहा था। दोनों अलग अलग अपने काम में लगे हुए थे और बीच बीच में हल्की बातचीत हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। बातचीत थोड़ी ज़्यादा निजी हो गई और दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी। उस पल में उन्होंने अपने रिश्ते की मर्यादा को नज़रअंदाज कर दिया और एक ऐसा कदम उठा लिया जो उन्हें कभी नहीं उठाना चाहिए था। उस समय शायद उन्हें इसकी गंभीरता का अंदाज़ा नहीं था। उन्हें लगा कि यह सब एक छोटी सी गलती है जिसे समय के साथ भुलाया जा सकता है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज़्यादा गहरी थी। कुछ ही दिनों में रेशमा के मन में एक अजीब सा बोझ महसूस होने लगा। उसे हर वक्त अपनी बहन का चेहरा याद आता और उसके दिल में गहरी गलानीन भर जाती। वह खुद से नज़रें नहीं मिला पाती थी और आईने में देखने से भी बचने लगी। उसे महसूस होने लगा कि उसने सिर्फ एक गलती नहीं की बल्कि अपने ही परिवार के विश्वास को तोड़ दिया है। दूसरी तरफ जीजा जी भी अंदर से परेशान रहने लगे। वे पहले की तरह सहज नहीं रह पाते थे। जब भी उनकी नज़र रेशमा से मिलती तो एक अजीब सी खामोशी दोनों के बीच आ जाती थी। धीरे धीरे इस एक गलती का असर पूरे घर के माहौल पर दिखने लगा। रेशमा पहले की तरह हंसती नहीं थी। वह ज़्यादातर अपने कमरे में रहने लगी और परिवार वालों से दूरी बनाने लगी। उसके व्यवहार में आए इस बदलाव को परिवार ने महसूस तो किया, लेकिन असली कारण कोई नहीं समझ पाया। एक दिन जब रेशमा अकेली बैठी थी तो उसने खुद से सवाल किया कि क्या एक पल की कमजोरी इतनी बड़ी गलती बन सकती है, और उसके अंदर से जवाब आया कि हाँ, अगर वो गलती रिश्तों की मर्यादा तोड़ दे तो उसका असर बहुत गहरा होता है। उसी दिन उसने एक मजबूत दिल बना लिया। राहुल ने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और मुस्कुराते हुए बोला, इतनी रात को क्या सोच रही हो? रेशमा ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी, लेकिन राहुल को देखकर उसकी आंखों में एक सुकून भी झलक गया। कुछ खास नहीं, बस यूं ही, उसने धीमे से जवाब दिया। राहुल उसके पास गया और बोला, तुम्हारे यूं ही में हमेशा बहुत कुछ छुपा होता है। रेशमा हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हें तो सब पता चल ही जाता है। कुछ देर दोनों चुप रहे। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। राहुल ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं हूँ ना। रेशमा ने गहरी सांस ली और बोली, कभी कभी लगता है ज़िंदगी बहुत तेज़ भाग रही है और हम बस उसके पीछे पीछे दौड़